हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं लॉजिक गेट। और लॉजिक गेट में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट, जिसमें अभी हम लोग देखने वाले हैं एंड गेट के बारे में। इससे पहले हमने नॉट गेट को पूरा कंप्लीट कर लिया है और हम लोग मूव कर रहे हैं अब एंड गेट के बारे में जानना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट में नैंड गेट को। तो नैंड गेट मीन्स क्या है? ये एक प्रकार का क्या है, एक क्या है, कंपोनेंट है लॉजिक गेट का। तो ये इसका जो सिंबल है, इसको सिंबल को हम डिनोट करते हैं डॉट से, या फिर कभी कभी एंड लिखा हुआ देखते होंगे। तो इसका सिंबल ये है, या फिर इसका मान लेते हैं यहाँ पर, ये तो इस प्रकार से लिखते हैं कभी कभी, जैसे मान लेते हैं हमको लिखना है ए एंड बी लिखना है तो ए डॉट बी कर देते हैं, या फिर हम इस प्रकार से भी लिखते हैं ए एंड बी करके। तो इस तरह से इसका लिख सकते हैं, सिंबल है इस तरह का। लेकिन इसका अगर हम यहाँ पे बात करें, जो पिक्चर इसका किस प्रकार से दिखता है, जब इसका जो डिवाइस बनता है वो किस प्रकार से दिखता है, तो वो इसका जो सिंबल होता है इस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम इस प्रकार से लिखते हैं। जैसे नॉट गेट में मेरा एक ट्रायंगल जैसा था, तो यहाँ पे मेरा क्या होता है, इस प्रकार से हम लगाते हैं इसमें। ठीक है, इसमें दो मेरा रहता है इनपुट, दो या दो से ज़्यादा रहता है। और यहाँ पे मेरा क्या है, एक आउटपुट वाला रहता है टर्मिनल। तो यहाँ पे हम इनपुट सप्लाई करते हैं ए या फिर बी, और यहाँ पे आउटपुट हम सप्लाई करते हैं, जो भी मेरा आता है उसका आउटपुट उसको हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मेरा क्या है, ये प्रकार का सिंबल हो गया, जिसको डॉट या फिर एंड लगा के करते हैं, या फिर मेरा इस प्रकार से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एंड गेट को, जिसमें मेरा इनपुट टर्मिनल हो गया और ये आउटपुट टर्मिनल हो गया। ये ऑपरेशन, ये काम क्या करता है, तो ये काम करता है, ये तो काम करेगा बाइनरी वैल्यू पर ही काम करेगा। ओके, तो ये काम करता है, लेकिन आउटपुट कब जनरेट करता है, कैसा आउटपुट जनरेट करता है, तो वो समझते हैं। तो आउटपुट इज वन, आउटपुट वन मेरा तभी देगा जब इसका दोनों इनपुट का जो भी वैल्यू रहेगा वो वन रहेगा। जितना भी इनपुट है यहाँ पे, सभी अगर इनपुट वन रहेगा तभी ये आउटपुट क्या करेगा, वन जनरेट करके देगा। मीन्स अगर सभी आउटपुट इसका क्या है, हाई है, सभी टर्मिनल में ये जो है हाई सप्लाई किया गया है, तभी ये आउटपुट को हाई सप्लाई करके देगा। नहीं तो मेरा क्या करेगा, ये लो करके देगा। ओके, तो जहाँ पर भी यहाँ पे रहेगा एंड गेट, तो वहाँ पे यही समझना है, जो आउटपुट तभी वन देगा जब उसका जितना भी इनपुट है सब अगर वन रहेगा तब। इसका बुलियन एक्सप्रेशन कैसा है, तो बुलियन एक्सप्रेशन है इसका y इक्वल्स टू ए डॉट बी। जैसे कि ए डॉट बी कहने का मतलब ये है, जैसे यहाँ पे मेरा इनपुट क्या है, ए है और बी है, तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे आउटपुट में y इक्वल्स टू ए डॉट बी, या फिर हम इसको कभी कभी इस प्रकार से भी लिखते हैं ए एंड बी करके। ठीक है, लेकिन हम ज़्यादातर रिप्रेजेंट करते हैं ए डॉट बी वाला। ओके, ये हम कम रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर ना के बराबर ये रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से। तो इसका जो सिंबल है वो क्लियर हो गया, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्लियर हो गया, इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या है वो समझ में आ गया, इसका ऑपरेशन क्या है वो समझ में आ गया। अब इसका हम ट्रूथ टेबल का बात करते हैं। तो ट्रूथ टेबल में दो चीज़ रहेगा, एक इनपुट रहेगा और एक आउटपुट रहेगा। किसी किसी भी आप ट्रूथ टेबल बना लीजिए किसी भी प्रकार का लॉजिक सर्किट का, उसमें दो चीज़ें रहेगा, या तो इनपुट रहेगा या तो आउटपुट रहेगा, या दोनों रहेगा। तो यहाँ पे इनपुट और आउटपुट के बीच में हमको ट्रूथ टेबल जब बनाना है, तो यहाँ पे इनपुट मेरा क्या है, इनपुट ए और बी है, तो यहाँ पे हम लिख दिए ए और बी। इनपुट में मेरा ए और बी है। उसके बाद आउटपुट यहाँ पे क्या है, आउटपुट इक्वल्स टू एंड गेट लगाने के बाद ए डॉट बी हो गया, तो ए डॉट बी लिख दिए। तो यहाँ पे जब मेरा क्या होगा, दो यहाँ पे इनपुट है, जब दो इनपुट है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितना होगा, तो पॉसिबिलिटी जब दो यहाँ पे बाइनरी में भाग चल रहा है, तो दो इनपुट के लिए बाइनरी रिप्रेजेंटेशन चार प्रकार का होता है, जीरो जीरो, या तो जीरो वन, या तो वन जीरो, या तो वन वन, इसी चार पॉसिबिलिटी रहता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, इसका ऑपरेशन कैसा है, इसका ऑपरेशन है जब दोनों टर्मिनल मेरा रहेगा, दोनों इनपुट जब वन रहेगा तभी ये आउटपुट को वन देगा। मीन्स दोनों टर्मिनल मेरा जब वन वन रहेगा तभी ये आउटपुट का क्या करेगा, वन देगा, नहीं तो क्या करेगा, ये लो देगा। लो मीन्स जीरो देगा। तो यहाँ पे मेरा क्या है, इनपुट में जीरो है और जीरो है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा इस प्रकार से समझिएगा। इसको मिटाते हैं यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले हम इनपुट में क्या किए हैं, जीरो जीरो दिए हैं। जब जीरो जीरो देंगे तो आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में मेरे पास जीरो आएगा। ओके, तो आउटपुट में क्या आ गया, जीरो आ गया, जब हम जीरो जीरो सप्लाई कर रहे हैं तब। उसके बाद जब हम आप क्या कर रहे हैं, हम ए में जीरो दे रहे हैं और बी में क्या कर रहे हैं, वन कर रहे हैं। जब जीरो और वन सप्लाई करेंगे तब एंड गेट कहेगा क्या, जब जब मेरा दोनों टर्मिनल वन रहेगा तभी हम वन देंगे, अगर एक भी टर्मिनल जीरो है तो हम आउटपुट क्या करेंगे, जीरो देंगे, तो तभी जीरो आएगा। तो इस प्रकार से भी जीरो आ गया। जब हम क्या करेंगे, ए में वन कर देंगे और बी में जीरो कर देंगे, तब एंड गेट कहेगा फिर से क्या, आप एक ऑन जो है एक टर्मिनल मेरा भी जीरो है, जब जीरो है तभी भी आउटपुट मेरा क्या आएगा, जीरो आएगा। जब दोनों वन रहेगा तभी वन आएगा, तभी भी जीरो आएगा। तो मेरा जब वन जीरो का सप्लाई किए तभी मेरा क्या होगा, जीरो आ गया आउटपुट में। उसके बाद जब हम क्या किए, दोनों टर्मिनल में वन वन सप्लाई किए, तब एंड गेट कहेगा क्या, जब दोनों टर्मिनल में वन वन सप्लाई किए हैं, तो यहाँ पे जितना भी टर्मिनल मेरा है सब में अगर वन वन है तो हम आउटपुट को वन देंगे, तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो यहाँ पे आउटपुट मेरा क्या आ गया, वो जब वन वन सप्लाई करेंगे तब वन वन आएगा। तो यहाँ पे यही पॉइंट ध्यान रखना है क्या, एंड गेट में जब दोनों टर्मिनल मेरा वन वन रहेगा तभी वो आउटपुट को वन देगा, नहीं तो हमेशा वो जीरो देगा।
ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जब इसका ट्रूथ टेबल क्या है और किस प्रकार से उसको समझना है। तो इसका हम जो है सिंबल देख लिए, ऑपरेशन हो गया, बुलियन एक्सप्रेशन हो गया और ट्रूथ टेबल को भी समझ लिए। अब एक चीज़ और है, जो मेरा एंड गेट है उसको हम कभी कभी बोलते हैं, कभी कभी या हमेशा ही बोलते हैं जब हम नॉर गेट का यूज़ करेंगे, तो बबल्ड नॉर जब रहेगा तो उसको हम बोलेंगे एंड गेट। ये क्यों बोलते हैं तो उसको थोड़ा सा हम समझ लें। अगर आपको इसको अभी ये जो अभी टर्म बताने वाले हैं, अगर आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आपको वेट करना है जब हम नॉर गेट पढ़ेंगे तब का। लेकिन फिलहाल के लिए जिसको हम पढ़ रहे हैं तो इसको कंप्लीट करने के लिए ये भी बता दे रहे हैं। जैसे कि बबल्ड और हम बनाते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले और गेट बनाते हैं। तो और गेट किस प्रकार से, और नहीं यहाँ पे नॉर गेट बनाना है, तो नॉर गेट किस प्रकार से बनता है, सबसे पहले और गेट बना लेते हैं। तो और गेट इस प्रकार से दिखता है, तो और गेट बना लिए, ये मेरा और गेट बन गया। और इसको क्या करना है, और को नॉर बनाना है, तो नॉर बनाने के लिए यहाँ पे हम लगा देते हैं बबल। ओके, अब यहाँ पे नॉर गेट तो ये बन गया। अब यहाँ पे बबल्ड का मतलब ये है जो इनपुट में क्या करना है, यहाँ पे जो नॉट गेट सप्लाई कर देना है, तो ये मेरा बन गया बबल्ड नॉर। जब बबल्ड नॉर बन गया है तो इसका हम आउटपुट एनालाइज करते हैं। तो ये ए है, ये बी है और ये वाई है। तो वाई इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे ए था तो ए यहाँ पे आता, लेकिन यहाँ पे नॉट गेट लग गया। जब नॉट गेट लग गया तो यहाँ पे आएगा ए बार, उसके बाद यहाँ पे बी है तो यहाँ पे आएगा बी बार। अब और गेट क्या करता है, और गेट करता है जो दोनों को और कर देता है। तो और गेट तो ए बार और बी बार, ये जो है ये क्या बन गया, ये बन गया इस प्रकार से समझिएगा। जब एन यहाँ पे लगाए नॉट गेट तो ये क्या ए बार आ रहा है और यहाँ से बी बार आ रहा है। तो ए बार और बी बार को क्या किया, और कर दिया। ये और तो करना है, लेकिन ये कौन सा गेट है, नॉर गेट है, तो नॉर गेट है मतलब सबका बार लगेगा। ठीक है, अब इसको जब हम सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बार का बार बी डॉट बी बार का बार, तो यहाँ पे इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है ए डॉट बी। इसलिए हम बोलते हैं बबल्ड नॉर गेट को हम और जो है एंड गेट बोलते हैं, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो देखिएगा और इसका जो रिजल्ट है वो देखिएगा, दोनों का रिजल्ट क्या है, सेम है। आई होप आपको क्लियर हुआ हो जो बबल्ड नॉर गेट हम किस प्रकार से करते हैं। तो कुछ नहीं है, बस यहाँ पे एक एनालाइज किया गया और एनालाइज करने के बाद जो रिजल्ट आया है उसी को यहाँ पे बताया गया है। बबल्ड नॉर गेट को हम एंड गेट जैसा ट्रीट करते हैं, क्योंकि दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम रहता है। ओके, तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया आपको। अगर ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, ये जो पॉइंट है ये क्लियर नहीं होगा, तो आपको वेट करना है जब हम लोग नॉर गेट पढ़ेंगे तब। ओके, तो नॉर गेट जब हम पढ़ लेंगे तो इस किस प्रकार से इसको बनाते हैं आपको समझ में आ जाएगा। ओके, और बबल्ड का मतलब सिंपल सा होता है, जब हम क्या बबल्ड मतलब उसके इनपुट में क्या करना है, बबल लगा देना है, मतलब नॉट गेट लगा देना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, एग्जाम्पल समझना है। जैसे कि मान लेते हैं एक हम एंड गेट बनाए और एंड गेट में अभी हम क्या कर रहे हैं, दो इनपुट ले रहे हैं। अगर दो से ज़्यादा अगर हम इनपुट ले लें ए बी सी डी, या फिर हम बहुत सारा इनपुट ले लें, तो कैसे इसको हम आउटपुट को लिखेंगे। तो इसको आउटपुट को लिखने का सिंपल सा तरीका है, क्या करना है, डॉट लगा देना है सब में। तो डॉट लगा देते हैं ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी, तो आउटपुट हम इस प्रकार से लिखते हैं। कितना भी रहे उसको हम इसी प्रकार से डॉट लगा के लिखेंगे। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। और जो इनपुट है वो दो से ज़्यादा भी हो सकता है। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आधा पार्ट क्लियर हुआ, ये बेसिक बेसिक पार्ट था नो जो एंड गेट है उसका। अब थोड़ा सा बेसिक में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग कहते हैं क्या, जैसे मान लेते हैं हम बनाए हैं क्या, एंड गेट। ये मेरा क्या है, एंड गेट है, एंड गेट। और एंड गेट में यहाँ पे हम सप्लाई कर रहे हैं ए और यहाँ पे आउटपुट, और ये टर्मिनल को हम अभी कुछ नहीं किए, ये टर्मिनल को वैसे ही इनपुट के लिए सप्लाई नहीं किए हैं, यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दिए इसको। तो इस टर्मिनल को जहाँ पे हम कोई भी सप्लाई नहीं करें उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं फ्लोटिंग टर्मिनल या फिर कंट्रोल इनपुट। कंट्रोल इनपुट इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे अगर जो भी सप्लाई करेंगे उसी प्रकार से मेरा आउटपुट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे ए का वैल्यू क्या हो सकता है, ए का वैल्यू या तो जीरो हो सकता है या तो वन हो सकता है। ओके, या तो यहाँ पे हम जीरो सप्लाई कर सकते हैं या तो वन सप्लाई करते हैं। अगर यहाँ पे हम जीरो सप्लाई करते हैं तो रिजल्ट मेरा जीरो आएगा। अगर यहाँ पे वन सप्लाई करते हैं तो रिजल्ट मेरा क्या आएगा, वन आएगा। अगर यहाँ पे हम वहाँ पे भी वन सप्लाई करते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम सप्लाई कर दिए क्या, यहाँ पे सप्लाई कर दिए वन, ये ए है, यहाँ पे हम सप्लाई कर दिए वन, तो यहाँ पे अगर हम जीरो सप्लाई करते हैं तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर यहाँ पे हम वन सप्लाई करते हैं तो रिजल्ट मेरा क्या आएगा, वन आएगा। इसलिए यहाँ पे इसको बोलते हैं कंट्रोल इनपुट, क्योंकि यही कंट्रोल करता है। और इसको कभी कभी स्ट्रोब भी बोलते हैं। तो जो भी फ्लोटिंग टर्मिनल है, जो भी खाली टर्मिनल है जहाँ पे इनपुट हमको सप्लाई करना है, उसको फ्लोटिंग टर्मिनल, कंट्रोल इनपुट या फिर स्ट्रोब भी बोलते हैं। ओके, अब इसी को थोड़ा सा आगे समझते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम जीरो सप्लाई कर दें, फ्लोटिंग टर्मिनल में हम जीरो फिक्स करते हैं, जीरो यहाँ पे ही रहेगा। जब जीरो यहाँ पे रहेगा तो ये जो मेरा टर्मिनल है इसको या तो हम जीरो कर सकते हैं या तो वन कर सकते हैं। ये जो टर्मिनल है यहाँ पे इसको हम जीरो कर सकते हैं या तो वन कर सकते हैं, इसके अलावा तो और कुछ कर नहीं सकते हैं। और यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है जीरो ही है, तो इसका जो आउटपुट आएगा किस प्रकार से आएगा, जब यहाँ पे हम जीरो सप्लाई करेंगे तब भी जीरो आएगा, अगर हम वन सप्लाई करते हैं यहाँ पे तब भी मेरा वन आएगा। तो यहाँ पे तो अगर मान जीरो आ गया तो हम जीरो सप्लाई करें या फिर वन सप्लाई करें, रिजल्ट मेरा क्या है, हमेशा जीरो है, फिक्स है। तो इसको क्या बोलते हैं, इस तरीका के जो मेरा है फ्लोटिंग टर्मिनल को अगर हम जीरो कर देते हैं तो उसको बोलते हैं कंट्रोल जीरो डिसेबल। कंट्रोल जीरो डिसेबल, कंट्रोल जीरो डिसेबल इसलिए, डिसेबल का मतलब होता है जो मेरा आउटपुट है वो ऑलवेज सेम है, वो चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको बोलते हैं डिसेबल का मतलब।
तो कंट्रोल जीरो मतलब इसलिए क्योंकि जीरो जो है यहाँ पे कंट्रोल कर ले रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स आउटपुट ऑलवेज सेम, जो मेरा आउटपुट है हमेशा सेम है। तो ये जो रिजल्ट है यहाँ पे जीरो जीरो ही हमेशा रहेगा, जीरो वन नहीं होगा। ओके, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कंट्रोल जीरो डिसेबल। सेम इसी प्रकार से अगर हम फ्लोटिंग टर्मिनल में वन फिक्स कर देते हैं तो यहाँ पे तो या तो जीरो हो सकता है या तो वन हो सकता है। तो अगर हम जीरो यहाँ पे सप्लाई करेंगे तो वन, जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर वहीं पे अगर हम वन सप्लाई करते हैं तो वन, और वन क्या होगा, वन आएगा। तो यहाँ पे आउटपुट देखिएगा, आउटपुट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जीरो के बाद वन हो रहा है। तो यहाँ पे जब जीरो के बाद वन हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे कंट्रोल वन इलेवन। इलेवन इसलिए क्योंकि यहाँ पे जब वन सप्लाई कर रहे हैं तो मेरा आउटपुट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कंट्रोल वन इनेबल, मीन्स आउटपुट जो है मेरा चेंज हो रहा है। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा थोड़ा बहुत। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बस ये सब पॉइंट अब याद रखते रहिए। आप जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये सब चीज़ क्या होगा, हेल्प करेगा, और जो मेरा प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में आसानी होगा, ईजी होगा। अब थोड़ा सा एक और जो मेरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है कम्यूटेटिव लॉ या फिर एसोसिएटिव लॉ, उसको समझ लेते हैं। तो कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है, या तो हम ए डॉट बी लिखे या तो बी डॉट ए लिखे, दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो क्या जो मेरा एंड गेट है, क्या वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है कि नहीं, वो समझते हैं। तो हम यहाँ पे ले लिए हैं, एक नैंड गेट ले लिए, एक एंड गेट ले लिए हैं, और यहाँ पे इनपुट में ए और बी दे रहे हैं, और ये मेरा क्या है, एंड गेट है, एंड गेट है। और यहाँ पे जब इसका हम आउटपुट लिखेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा ए डॉट बी। सेम इसी प्रकार से मेरा क्या है, ये मेरा एंड गेट है। और इस एंड में जहाँ हम आउटपुट लिखेंगे वाई इक्वल टू क्या आना चाहिए, बी डॉट ए। तो बी डॉट ए, तो क्या जो मेरा यहाँ पे ए डॉट बी, ए डॉट बी और जो मेरा क्या है बी डॉट ए आया है, क्या वो दोनों सेम है, तो हाँ दोनों क्या है, सेम है। दोनों यहाँ पे क्या है, इक्विवेलेंट है। जब इक्विवेलेंट है हम बोलेंगे क्या, फॉलो एंड गेट। जो मेरा कम्यूटेटिव लॉ है वो क्या करता है, फॉलो करता है एंड गेट। ओके, उसके बाद मेरा है क्या, एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ का मतलब होता है क्या, वो समझ लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम क्या किए हैं, एक डायग्राम बनाया है, जैसे ए बी, और यहाँ पे ए डॉट बी का जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे आएगा ए डॉट बी। और उसके बाद हम क्या किए हैं, ये इसका आउटपुट, ये इनपुट को हम क्या किए हैं, इसमें सप्लाई किए हैं। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो आएगा क्या, ए डॉट बी डॉट सी। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इस प्रकार से आया है, ए डॉट बी और डॉट सी किए हैं। सेम इसी प्रकार से यहाँ जब हम करेंगे तो क्या आएगा, बी डॉट सी, और इसका जो यहाँ पे रिजल्ट आएगा वाई इक्वल्स टू बी डॉट सी और उसके बाद डॉट ए। तो क्या यहाँ पे जो हम लिखे हैं, क्या यहाँ पे ए डॉट बी डॉट सी और इक्वेलेंट क्या ये बी डॉट सी डॉट ए है, क्या ये दोनों सेम है, तो हाँ ये दोनों क्या है, इक्वेलेंट है। इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट बी डॉट सी, या फिर आप इस प्रकार से इसको भी आप लिख सकते हैं ए डॉट बी डॉट सी। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों सेम है, तो दोनों क्या है, दोनों का रिजल्ट जब सेम है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे यहाँ पर भी फॉलो एंड गेट। एंड गेट क्या करता है, फॉलो करता है कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव लॉ। तो इसको आप अगर प्रूव करना चाहते हैं, हम ये दोनों कैसे मान लें इक्वल है, तो अब यहाँ पे एक ये याद रखिएगा, जैसे मान लेते हैं क्या है, एंड गेट में, एंड गेट में आप याद रखिए क्या है, जीरो डॉट जीरो क्या होता है, जीरो होता है, जैसे यहाँ पे हम किए हैं। उसका जीरो डॉट वन क्या होता है, जीरो होता है। फिर वन डॉट जीरो क्या होता है, जीरो होता है। फिर वन डॉट वन क्या होता है, यहाँ पे वन होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, और यहाँ पे ए और बी के जगह पर आप सप्लाई करिए कुछ भी, तो उसका जो रिजल्ट है हमेशा सेम ही आएगा। जैसे कि इसको अगर प्रूफ करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करना है, जैसे यहाँ पे हम ये चीज़ लिखें, इसको अगर प्रूफ करना चाहिए तो कैसे, जैसे ए को मान लेते हैं हम क्या, ए को मान लेते हैं जीरो और बी को मान लेते हैं वन। जीरो और वन और इक्विवेलेंट क्या ये, बी को क्या माने हैं, बी को माने हैं वन, तो वन डॉट जीरो। क्या ये दोनों सेम है, तो दोनों का रिजल्ट रखेगा जीरो डॉट वन और वन डॉट जीरो, दोनों का रिजल्ट क्या है, जीरो जीरो है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी मेरा क्या है, जीरो है, और ये भी क्या है, जीरो है। जब दोनों जीरो जीरो है तो दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। तो हम कह सकते हैं जो कम्यूटेटिव लॉ है वो फॉलो किया जाता है एंड गेट के द्वारा। सेम उसी प्रकार से आप एसोसिएटिव को भी समझ सकते हैं। जैसे जीरो डॉट, ये भी आपने कोई भी इनपुट लेकर देख लीजिए, सबके लिए रिजल्ट जो है सेम आएगा। ऐसा नहीं है जो जीरो और वन किए हैं तो ये ऐसा रिजल्ट आ रहा है। कोई भी इनपुट देकर देख सकते हैं, दोनों क्या होगा, रिजल्ट हमेशा सेम ही आएगा। इस प्रकार से आप, या फिर इस प्रकार से भी कह सकते हैं क्या, ए डॉट जीरो हम करेंगे तो जीरो आएगा, फिर ए डॉट वन करेंगे तो हमेशा रिजल्ट जो है वो ए आएगा। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ओके, या फिर आप इस प्रकार से कह सकते हैं ए डॉट ए करेंगे तो क्या है, मेरा रिजल्ट आएगा ए। ऐसा नहीं है जो ए स्क्वायर हो जाएगा, यही रिजल्ट आएगा। ओके, तो ये कुछ कुछ प्रॉपर्टी है, आप याद रखिएगा। ये सब प्रॉपर्टी हमारा आगे यूज आएगा जब हम बुलियन एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, तब वहाँ पर भी हम ये सबको बताएंगे। ओके, तो ये रहा एंड गेट का पूरा डिस्कशन। इसमें क्या क्या किए हैं वो हम समझ लें थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम समराइज करते हैं। सबसे पहले हम क्या किए हैं, एंड गेट क्या होता है वो समझे हैं, उसका सिंबल जाने हैं, सिंबल के बाद उसका जो ऑपरेशन है वो काम क्या करता है वो समझे हैं, उसका बाद उसका जो है बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन के बाद उसको हम
ट्रूथ टेबल समझे, और ट्रूथ टेबल में भी ये बताया जब दोनों का जो रिजल्ट है, दोनों का इनपुट अगर 1 1 है तभी वो आउटपुट को 1 देगा। उसके बाद हम ये भी जाने कि बबल्ड नॉट जो है उसको हम एंड गेट बोलते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे मल्टीपल अगर इनपुट लगा दें तो क्या होगा वो समझें। उसके बाद हम यहाँ पे फ्लोटिंग टर्मिनल की बात की है, तो फ्लोटिंग टर्मिनल के बाद यहाँ पे हम एक टर्म और समझें, जैसे कंट्रोल 0 डिसेबल, कंट्रोल 1 इनेबल। उसके बाद कम्यूटेटिव लॉ या फिर एसोसिएटिव लॉ जो है एंड गेट के द्वारा फॉलो किया जाता है कि नहीं वो भी समझें। तो यहाँ पे मेरा जो कंक्लूजन ये होगा, जो मेरा एंड गेट है, एंड गेट फॉलो कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव लॉ। जो मेरा एंड गेट है कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। ये स्टार मार्क करके आप लिख लीजिएगा। ओके, तभी जब हम यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे ना सर्किट को, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इस सबका यूज़ करेंगे। इसलिए मिलते हैं जब अपने अगले सेशन से, अगली बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।